All of you, welcome in online class of Urmila Devi PG College, Rasar, Barod, Prayagraj. Myself नीरज तिवारी. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं. थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के प्रकार, सराउंडिंग, बाउंड्री, प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस. इसके बाद हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के प्रकार हमने आपको बताया. इंटेंसिव प्रॉपर्टी में किसको हम कंसीडर करेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में किसको कंसीडर करेंगे. हम मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर किसी भी सिस्टम को स्टडी में ले रहे हैं तो उसको हम कौन सी थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं या किस अप्रोच को यूज करते हैं. माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस. माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हम जहाँ यूज करते हैं उस थर्मोडायनेमिक्स को हम स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक कहते हैं. जहाँ हम मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस यूज करते हैं, यानी कहने का मतलब जहाँ हम एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम किसी फाइनाइट मास के लिए कंसीडर करते हैं, किसी सिस्टम के एवरेज प्रॉपर्टी की वैल्यू को, एवरेज प्रॉपर्टी को स्टडी में कंसीडर करते हैं. एवरेज वैल्यूज हम कंसीडर करते हैं. जैसे मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें उनकी एवरेज वैल्यू अगर हम जहाँ कंसीडर करते हैं तो वहाँ मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस कंसीडर करते हैं. माइक्रोस्कोपिक में हम अगर इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स की स्टडी कंसीडर करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे किसी भी सिस्टम के की स्टडी हम मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे करते हैं तो वहाँ उस थर्मोडायनेमिक्स को हम स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं. और जिस अप्रोच को यूज करते हैं उसको हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं. मैक्रोस्कोपिक अप्रोच जहाँ पे हम इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स की स्टडी नहीं लेते हैं, मॉलिक्यूल्स के एवरेज प्रॉपर्टी के एवरेज बिहेवियर को स्टडी में कंसीडर करते हैं, वो हमारा जो अप्रोच होता है उसको हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं. और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज हम जिस थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं उसको हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. हमने आपको बताया कि बीएससी पार्ट 1 में हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है. ठीक है. इसके बाद हमने आपको माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस पढ़ाया, क्लासिकल स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इसके बाद पिछले वीडियो में जो अभी इसके पहले हमने वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने आपको जस्टली इसके पहले हमने जो वीडियो इसमें बनाया उसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने आपको बताया. उसमें हमने आपको बताया कि वे सिस्टम हमारे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहे जाएंगे जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम को, जो सिस्टम तीनों इक्विलिब्रियम यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम फॉलो करेंगे, लाइज करेंगे, वे सिस्टम हमारे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहे जाएंगे. सारी चीजें हमने आपको पीछे पढ़ाया है. ठीक. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने आपको बताया, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमने आपको बताया है. ठीक. तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने आपको बताया कि हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स हम 4 लॉज को पढ़ते हैं. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हमने आपको बताया कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम क्यों पड़ा. हमने आपको बताया कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक फंडामेंटल लॉ है, लेकिन इसकी जो यानी ये जो ऑब्जेक्ट में डिस्कवर किया गया, ये जब खोजा गया यानी कि इस लॉ का स्टेटमेंट जब आया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आता है, जबकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहले आना चाहिए था, पहले हमको मालूम होना चाहिए. ठीक ना. लेकिन कॉन्सेप्ट हमको मिलता है फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद. तो फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद अगर इसका स्थान रखा जाता है यानी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रूप में इसको अगर हम जानते तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रूप में जब इसको जानते तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिस कॉन्सेप्ट को देता है वो कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, इसलिए इसको सबसे पहले आना चाहिए था. लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद आता है तो इसको थर्ड लॉ का नाम देना सुटेबल ना होता, उचित ना होता, इसलिए इसको फर्स्ट और सेकंड के पहले, और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पहले से नाम रखा जा चुका था जो कि प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए थे, इसलिए इसको फर्स्ट और सेकंड के बाद न रख के फंडामेंटल, बहुत ही फर्स्ट और सेकंड के अपेक्षा ये ज़्यादा फंडामेंटल होने के नाते इसको फर्स्ट और सेकंड के पहले रखा गया, जबकि ये फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आया था और इसको फर्स्ट और सेकंड लॉ के पहले रखा गया. तो फर्स्ट और सेकंड के पहले, इसीलिए इसका नाम जीरो पड़ा. ठीक ना. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो बेसिकली 4 लॉ हमने आपको बताया. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है. कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी हमको देता है. कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में प्राप्त करते हैं. वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर की बात हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बताता है कि हीट हमारा हायर पोटेंशियल लेवल से लोअर पोटेंशियल लेवल यानी हायर टेम्परेचर लेवल से लोअर टेम्परेचर लेवल की ओर हीट का फ्लो होता है. इसके डायरेक्शन को क्लियरली केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के आधार पर बताया गया कि जो हीट होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर सोर्स से लोअर टेम्परेचर सोर्स की ओर ट्रांसफर होता है, यानी कि
फ्लो करता है। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी हमको एंट्रोपी, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी हमको मिलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे। ठीक है, फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका आता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एक कॉन्सेप्ट देता है कि द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम कैन बी जीरो, द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम में भी जीरो, या कह सकते हैं द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम बिकम्स जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी यदि किसी सिस्टम की एंट्रोपी को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक ले जाया जाए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसी सिस्टम को ले जाया जाए तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसी सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी। तो किस सिस्टम की एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जीरो होगी, ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है। ठीक, अगर आपने वीडियो हमारा देखा नहीं है तो उसको पीछे जाके इसके पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से वो वीडियो हमने आपको बनाया है जो अपलोड है। ठीक है, आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से बीएससी पार्ट 1 के। तो सबसे पहले बीएससी पार्ट 1 में हम वर्क फंक्शन, वर्क वगैरह देखने से पहले, जानने से पहले, किसी भी न्यूमेरिकल या किसी भी और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम जानते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जानने के बाद, थर्मोडायनेमिक्स को जानने के बाद हमको जानना ये है कि जो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करते हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपको प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। यानी किसी भी सिस्टम की जो विशेषताएं होती हैं वो उसकी प्रॉपर्टी कही जाती हैं। विशेषताओं का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी सिस्टम है उसको डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमको उसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जैसे हमको प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में हम किसी सिस्टम को डिफाइन तभी कर सकते हैं जब हमको उनके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पता रहेंगे, जैसे प्रेशर पता रहे, टेम्परेचर पता रहे, वॉल्यूम पता रहे, डेंसिटी पता रहे, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से एक्सेट्रा, इस प्रकार से जो हमको कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थर्मो यानी सिस्टम के पता होते हैं, उसी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम किसी सिस्टम को किसी पर्टिकुलर स्टेट में डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, तो उसी चीज को, किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये जानते हैं कि हमको कुछ सर्टेन वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। वही सर्टेन वेरिएबल्स जैसे आपका प्रेशर, वॉल्यूम, जनरली हम सर्टेन वेरिएबल्स में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं। जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ये जो यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर यानी इस प्रकार के जो वेरिएबल है, जो सर्टेन क्वांटिटीज हैं, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज किसी सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिसाइड द थर्मोडायनेमिकल स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज इट्स थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। यानी वे फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट्स को, जो किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट्स को डिसाइड करती हैं, डिस्क्राइब यानी डिफाइन करती हैं। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी भी सिस्टम को किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में डिफाइन करने के लिए हमको कुछ वेरिएबल्स, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको उसके प्रेशर की आवश्यकता होती है, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, जो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम किसी भी सिस्टम को किसी भी स्टेट में डिफाइन कर सकते हैं। तो इन किसी स्टेट में किसी सिस्टम को डिसाइड करने के लिए, किसी सिस्टम को किसी स्टेट पे डिसाइड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए जिन कोऑर्डिनेट्स की, जिन फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है, वही फिजिकल क्वांटिटीज हमारे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहे जाते हैं। तो इसके आधार पे हमने आपको यहाँ डेफिनेशन में क्लियर कराया कि हम किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम जो हमारा डिपेंड होता है कुछ क्वांटिटीज पे डिपेंड होता है। यानी जैसे कहने का मतलब है कि अगर अब यहाँ से जैसे हमारे मन में एक बात आएगी कि फिजिकल क्वांटिटी हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ही क्यों ले रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के आधार पे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, जब इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी तो प्रॉपर्टी में हमने आपको दिखाया था कि जैसे हम किसी सिस्टम को किसी एक स्टेट में डिफाइन करना है, हमको इस पॉइंट पे डिफाइन करना है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जब डिफाइन करना होगा तो हम हमेशा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी हम ये जानेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जैसे उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसके आधार पर हम इस पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे हमने मान लिया कि कोई भी सिस्टम हमने लिया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है।
ठीक है। अब हम कुछ एनर्जी इंटरेक्शन करते हैं, एनर्जी इंटरेक्शन के माध्यम से या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को। जो सिस्टम हमने कंसीडर किया उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज यानी इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ेगी, और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। कोई भी सिस्टम आपने कंसीडर किया है उसका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम के साथ प्रेशर भी चेंज होगा। यानी कहने का मतलब जब एनर्जी इंटरेक्शन होगा तो सिस्टम, हम मानते हैं कि सिस्टम का जो प्रेशर होता है वो P2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है, टेम्परेचर T2 हो जाता है। तब हम इस P2, V2 और T2 को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए इसका मतलब है कि जब हमने एनर्जी इंटरेक्ट किया यानी हीट प्रोवाइड किया सिस्टम को, तो सिस्टम की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई, और सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई इसका मतलब क्या है, सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया। तो इसके आधार पर हम कहते हैं कि किसी भी सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए हमको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है, जो उसको एक पर्टिकुलर स्टेट में परिभाषित करते हैं, बताते हैं कि ये सिस्टम हमारा इस पॉइंट पे है। इस पॉइंट पे कैसे बताएंगे, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के आधार पे हम बता सकते हैं। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट में हमारे सिस्टम का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, एनर्जी इंटरेक्शन होती है तो सिस्टम का प्रेशर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई, इसका मतलब सिस्टम के स्टेट चेंज हो गए। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को किसी पर्टिकुलर स्टेट में डिफाइन करने के लिए हमको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है। उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम उस सिस्टम का थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट कहते हैं या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। ठीक, तो इसी के आधार पे हमने यहाँ आपको लिखाया है, हमने आपको बताया कि the state of a thermodynamic system depends upon some quantities such as volume, pressure and temperature, ठीक ना, etc। इसी के आधार पर हमने आपको बताया कि वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर ये जो फिजिकल क्वांटिटी हैं जो किसी सिस्टम के पर्टिकुलर स्टेट्स को डिसाइड करती हैं, यही फिजिकल क्वांटिटीज हमारी, या यही फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी ही हमारी क्या कही जाती हैं, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट और थर्मोडायनेमिक स्टेट कही जाती है। जब इन फिजिकल क्वांटिटीज में चेंजिंग होगी तो हम कहेंगे कि सिस्टम की स्टेट में चेंजिंग हो रही है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिसाइड द thermodynamical state of a system is known as its thermodynamic coordinate और thermodynamic variable। ब्रैकेट में हमने आपको लिखा है एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, etc एक्सेट्रा। और भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, डेंसिटी हो सकता है, और भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, एनर्जी हो सकती है, ठीक ना। उसके आधार पे तो हम यहाँ से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिसाइड यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में डिसाइड करने के लिए या डिफाइन करने के लिए जिन फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है, या जो फिजिकल क्वांटिटी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, वही फिजिकल क्वांटिटीज हमारे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहे जाते हैं। अब इन्हीं थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज यानी प्रेशर, वॉल्यूम, इन्हीं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनके आधार पे जो इक्वेशन हमारा बनता है, यानी उसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट की डेफिनेशन में हमने आपको बताया, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट जान गए। थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट में हमने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट कौन है, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी सिस्टम को डिसाइड करने के लिए, किसी सिस्टम को एक पर्टिकुलर स्टेट में यानी थर्मोडायनेमिक स्टेट में डिसाइड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए जिन फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है, जो फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को किसी पर्टिकुलर स्टेट में डिफाइन करते हैं, वही फिजिकल क्वांटिटी हमारी थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इक्वेशन ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट में अगर हमको इक्वेशन बनाना है यानी कि रिलेशन स्थापित करना है किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी गैस के लिए या किसी अन्य सब्सटेंस के लिए अगर हमको इक्वेशन बनाना है, तो हमने यहाँ आपको बताया कि किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल की आवश्यकता होगी। और इन्हीं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के आधार पे हम किसी जनरली हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के आधार पे हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक पर्टिकुलर स्टेट्स में डिफाइन कर सकते हैं। उन्हीं प्रेशर, वॉल्यूम और
और टेम्परेचर के आधार पे ही प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर से मिल के जो इक्वेशन हमारा बनता है वही इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिटेल समझने के लिए हम यहाँ आपको बताते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, हमने यहाँ आपको लिखा है कि इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक स्टेट यानी एक पर्टिकुलर स्टेट को सब डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए वी नीड, हमको आवश्यकता होती है सम सर्टेन वेरिएबल, कुछ निश्चित वेरिएबल्स की, सम सर्टेन वेरिएबल्स आगे आपको लिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ ए गैसियस सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई स्पेसिफाइंग इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक, यानी किसी भी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमको कुछ सर्टेन, कुछ निश्चित वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। जैसे किसी गैस, अगर हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि जैसे हमको किसी गैस के गैसियस स्टेट के यानी किसी गैसियस सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करना है, तो हमने यहाँ लिखा है फॉर एग्जांपल द स्टेट ऑफ ए गैसियस सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड, यानी उनको प्रदर्शित करने के लिए हमको क्या परिभाषित करना पड़ेगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज जाननी पड़ेगी। यानी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में डिफाइन करने के लिए हमको उस जिस स्टेट में डिफाइन करना चाहते हैं उस स्टेट में उनके थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट को जानना पड़ेगा। ठीक ना, तो यहाँ हमने लिखा है स्पेसिफाइंग इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में डिफाइन करने के लिए हमको उसके प्रेशर की, उसके वॉल्यूम की, उसके टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, कुछ सर्टेन वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी, यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये जो तीन वेरिएबल्स हैं, इन्हीं तीन वेरिएबल्स की सहायता से हम किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ किसी भी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो तीन वेरिएबल्स हमको पता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये जो तीन वेरिएबल हैं, इनमें से कोई दो, इन तीनों में से कोई दो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से कोई दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी वे वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी इनमें से कोई दो इंडिपेंडेंट होते हैं और एक हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। किस पे? इन्हीं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आपने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कंसीडर किया, जैसे हमने आपको कहा कि डिस्क्राइब करने के लिए उस सिस्टम के हमको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, इन सर्टेन वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी, और इन तीन वेरिएबल्स में कोई दो वेरिएबल ऐसे होंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई निश्चित वेरिएबल है, कोई दो वेरिएबल ऐसे होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे हम प्रेशर, वॉल्यूम को अगर इंडिपेंडेंट मान रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम, यानी तीसरा जो वेरिएबल हमारा टेम्परेचर बचेगा वो क्या होगा, इन दोनों पे डिपेंडेंट होगा, इन दोनों का एक फंक्शन होगा। ठीक ना, तो हमने लिखा है बट आउट ऑफ दीज थ्री वेरिएबल्स, यानी इन तीन वेरिएबल्स में से, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से ओनली टू आर इंडिपेंडेंट, केवल दो वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, एंड द थर्ड में बी कंसीडर्ड एज डियर फंक्शन, और तीसरा क्या होता है, उनके फंक्शन के रूप में कंसीडर किया जाता है, यानी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर इसको, यानी कहने का मतलब है, यहां से हम कह सकते हैं यानी कि तीन वेरिएबल में दो क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी दो क्या है, दो वेरिएबल्स अगर हमको पता रहे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तीसरा क्या है, अगर दो हमको पता रहे तो तीसरा इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हमको प्रेशर, वॉल्यूम पता है तो टेम्परेचर हम आसानी से, यानी टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर, वॉल्यूम पे ही डिपेंड करेगी। या वॉल्यूम, टेम्परेचर अगर हमको किसी भी सिस्टम का पता है तो हम प्रेशर को आसानी से मेजर कर सकते हैं, यानी वॉल्यूम, टेम्परेचर के वेरिएशन के आधार पर हम प्रेशर के वेरिएशन को मेजर कर सकते हैं। या अगर हमको टेम्परेचर और प्रेशर पता रहे किसी का, तो टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पर हम वॉल्यूम के वेरिएशन को मेजर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक, किसी भी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमको कुछ निश्चित वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। जैसे अगर किसी गैसीय सिस्टम को किसी स्टेट में डिफाइन करना है तो हमको उस गैस के प्रेशर की, वॉल्यूम की और टेम्परेचर के वेरिएबल्स को जानना होगा, यानी उस गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को जानना होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना होगा, सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना होगा। यानी कहने का मतलब है अगर किसी गैसीय स्टेट को, किसी गैसीय सिस्टम को हमको किसी स्टेट में डिफाइन करना है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को हमको जानना होगा। जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इनको जानना सबसे आवश्यक है। जब हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को जानेंगे तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की सहायता से, या प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की सहायता से हम किसी भी गैसीय स्टेट को, किसी सिस्टम को, गैसीय सिस्टम को किसी पर्टिकुलर स्टेट में डिफाइन कर लेंगे। समझ में आया? एक बार फिर से आपको बताते हैं।
थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट क्या है? थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, हम जानते हैं कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, जिसके आधार पे, यानी कि जिसमें अगर चेंजिंग होगी तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट्स में चेंजिंग हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ आपको कंसीडर करके दिखाया था कि जैसे हमने एक पर्टिकुलर स्टेट में थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर किया और उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ क्वांटिटीज को माना, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया। हमने कहा कि इस पर्टिकुलर स्टेट में थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो हमारा है उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है। हमने कहा कि अगर हम एनर्जी इंटरेक्शन करते हैं, एनर्जी इंटरेक्शन के माध्यम से उसका प्रेशर बदलता है, प्रेशर P1 से P2 हो जाता है, वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है। तो जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज बदल गई, इसका मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर स्टेट में चेंजिंग होगी। तो पर्टिकुलर स्टेट में अब हम यहीं पे प्रेशर P2, V2 और T2 को नहीं डिनोट कर सकते हैं। हम ये कहेंगे कि जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज में, इसके वेरिएबल्स में चेंजिंग हुई तो इसका मतलब इसके स्टेट में चेंजिंग होगी। तो इसीलिए यहाँ आपको दिखाया गया है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो ये डिसाइड करती है कि थर्मोडायनेमिक स्टेट, हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो किस स्टेट में है, कि जो उसके स्टेट को डिफाइन करती है। तो यहाँ लिखा आपने कि द फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक स्टेट को जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी डिफाइन करती है वही फिजिकल क्वांटिटी हमारी थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कही जाती है। ठीक, जैसे हमारा प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो किसी भी पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक, आ गया इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमने आपको बताया कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट्स को जानने के लिए हमको कुछ निश्चित वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी। वे वेरिएबल्स, जैसे हम किसी गैसियस सिस्टम के स्टेट्स को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हमको उस गैस के प्रेशर को, उस गैस के वॉल्यूम का, उसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की जानकारी होनी आवश्यक है। जब तक हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को नहीं जानेंगे तब तक हम उसको किसी पर्टिकुलर स्टेट में डिफाइन नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ इक्वेशन ऑफ स्टेट में लिखते हैं कि इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम वी नीड सम सर्टेन वेरिएबल्स, यानी कुछ निश्चित वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल में हमने लिखा कि द स्टेट ऑफ ए गैसियस सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफाइंग इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यानी किसी भी गैसियस सिस्टम के स्टेट्स को अगर हमको डिस्क्राइब करना है तो हमको उसके प्रेशर को, उसके वॉल्यूम को, उसके टेम्परेचर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब तक हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को जानेंगे नहीं तब तक हम गैसियस सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आगे हमने आपको बताया कि इन तीन वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से जो दो वेरिएबल हमारे होंगे वे हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो तीसरा होता है इन्हीं दो वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल लेके अगर हम आपको बताएं, यानी इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये तीन वेरिएबल हैं, इनमें से कोई दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तीनों इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, कोई दो आपके इंडिपेंडेंट होंगे और तीसरा क्या होगा, इन पे डिपेंडेंट होगा, इन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड होगा या इनका फंक्शन कहा जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा, बट आउट ऑफ दीज थ्री वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ओनली टू आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द थर्ड में बी कंसिडर्ड एज देयर फंक्शन, यानी इन तीन वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से कोई दो आपका इंडिपेंडेंट होगा और तीसरा क्या होगा, इन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अगर भी किसी भी सिस्टम की, यानी दो वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, तीसरा उन पे डिपेंडेंट होगा, यानी किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करना है तो कम से कम हमको दो वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी, अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमको पता रहे, यानी यदि हम दो वेरिएबल्स को, दो क्वांटिटीज को जान लें, यानी प्रेशर, वॉल्यूम अगर हमको पता हो जाए, या वॉल्यूम, टेम्परेचर पता हो जाए, या टेम्परेचर, प्रेशर पता हो जाए, तो हम आसानी से किसी भी थर्मोडायनेमिक या किसी भी गैसियस सिस्टम के स्टेट्स को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि knowing only two of these quantities the state of a gas can be specified, यानी इन तीन क्वांटिटीज में से कोई दो वैल्यू अगर हमको मिल जाए, यानी दो क्वांटिटीज मिल जाए, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये तीन वेरिएबल्स हैं, इन तीन वेरिएबल्स में से कोई दो वेरिएबल अगर हमको प्राप्त हो जाए तो हम किसी भी गैसियस सिस्टम के स्टेट्स को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आपने कहा कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से कोई दो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे, अगर दो को हम इंडिपेंडेंट मान लें तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, उन दोनों पे ही डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी गैस को कंसीडर करते हैं, किसी गैस को हम कंसीडर करते हैं और गैस को एक पर्टिकुलर प्रेशर पे लेते हैं, यानी उसके प्रेशर को हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। किसी गैस को लेते हैं सिलेंडर में, हम मान लेते हैं कि जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ हमने मान लिया कि कोई हमारा सिलेंडर है,
ठीक है, कोई सिलेंडर हमने कंसीडर किया, क्लोज सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, क्लोज सिस्टम हमने लिया, इसमें गैस हमारी फील्ड है, गैस के मॉलिक्यूल हमारे हैं, ठीक ना। अब यहाँ से हमने इसको एक पर्टिकुलर प्रेशर P पे लिया, हमने मान लिया कि जो इसका प्रेशर है वो P है, ठीक ना। हमने इसको किसी पर्टिकुलर प्रेशर P पे कंसीडर किया, प्रेशर यानी कहने का मतलब हमने प्रेशर को फिक्स्ड कर दिया। अब प्रेशर को हमने फिक्स्ड किया तो फॉर, अब हम यहाँ से अगर हीट प्रोवाइड करें तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम इज डिफरेंट, यानी कि T की वैल्यू P को हमने फिक्स कर दिया है। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर हम प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर को भी फिक्स कर दें, टेम्परेचर को भी हम फिक्स्ड कर दें, प्रेशर हमने पहले से मान लिया है, फिक्स्ड कर दिया कि कोई भी कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है और वो प्रेशर P पे है, ठीक। उसके बाद हम डिफरेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर को जैसे जैसे बदलते जाएंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर गैस का बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम चेंज होता जाएगा, ठीक। गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें, केवल टेम्परेचर को फिक्स कर दें, जब टेम्परेचर को फिक्स कर देंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। प्रेशर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, जब टेम्परेचर फिक्स कर देंगे तो गैस एक्सपेंड नहीं होगी, न ही कॉम्प्रेस्ड होगी, तो गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम प्रेशर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, दो क्वांटिटीज हमने फिक्स कर दी, तो तीसरी ऑटोमेटिक क्या हो गई, फिक्स हो गई। यानी कहने का मतलब है वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है कि नहीं। जैसे हमने प्रेशर को फिक्स किया था, टेम्परेचर को फिक्स नहीं किया था, टेम्परेचर को चेंज कर रहे तो वॉल्यूम चेंज हो रहा था। जब हमने टेम्परेचर को भी फिक्स कर दिया, प्रेशर भी फिक्स हो गया, टेम्परेचर, दो वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट हो गए, दो वेरिएबल हमने फिक्स कर दिया। दो वेरिएबल फिक्स कर दिया तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हुआ, उन दो वेरिएबल्स पे, यानी दो वेरिएबल फिक्स हो गए तो तीसरा भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी हमने प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स कर दिया तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम हमारा क्या होता है, फिक्स हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर का एक फंक्शन है, टेम्परेचर और प्रेशर का एक फंक्शन है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारी ये बात सिद्ध हो जाती है कि इन तीन वेरिएबल्स में, यानी यदि किसी थर्मोडायनेमिक गैसियस सिस्टम को या गैसियस सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करना होगा तो हमको सबसे पहले उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को स्पेसिफाई करना होगा। और इन तीन वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल हमेशा क्या होते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यानी बट आउट ऑफ दीज 2-3 वेरिएबल ओनली 2 वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, कभी तीनों वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। कोई दो वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट होंगे और जब दो वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, उन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा, यानी उन वेरिएबल्स का फंक्शन हो जाएगा। यहाँ आपने लिखा है कि ओनली 2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द थर्ड में बी कंसिडर्ड एज दियर फंक्शन। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इफ वी नो ओनली 2 ऑफ दीज क्वांटिटीज द स्टेट ऑफ गैस कैन बी स्पेसिफाइड। यानी कहने का मतलब तीन वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं और तीसरा ऑटोमेटिक क्या होता है, उन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी भी गैसियस सिस्टम को अगर हमको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो उस गैसियस सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए अगर हम दो क्वांटिटीज को जान लें, जैसे प्रेशर टेम्परेचर मालूम हो जाए या प्रेशर वॉल्यूम कंसीडर हो जाए या टेम्परेचर वॉल्यूम कंसीडर हो जाए, तो हम आसानी से उसके स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसके आधार पे हमने आपको एक एग्जांपल के आधार पे बताया भी कि जैसे अगर हम किसी गैसियस सिस्टम को कंसीडर करते हैं एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, कि हमने उसको फिक्स, उसके प्रेशर को फिक्स किया, तो हमने आपको दिखाया कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन जब हम टेम्परेचर को फिक्स कर देंगे तो ऑटोमेटिकली गैस का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। यानी जब दो वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तीसरा ऑटोमेटिकली उनके अकॉर्डिंगली वर्क करने लगेगा, उनका ही फंक्शन होगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिमिलरली इसी प्रकार से यदि हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को फिक्स कर दें, यदि हम किसी गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर को फिक्स कर दें तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा, तब प्रेशर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। जैसे हम किसी गैस के सिस्टम को कंसीडर करें, इसके वॉल्यूम को फिक्स, जैसे गैस को कंसीडर कर लें, गैस के वॉल्यूम को हम फिक्स कर दें, नीचे से जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो गैस का वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम तो एक्सपेंड होगा नहीं, ना तो एक्सपेंड होगा ना कंप्रेस होगा। तो जब गैस का वॉल्यूम, गैस एक्सपेंड नहीं होगी तो क्या होगा, गैस
का जब एक्सपैंड नहीं होगी तो प्रेशर क्या होगा, गैस एक्सपैंड तभी नहीं होगी जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे, यानी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ हमको प्रेशर को भी इंक्रीज करना होगा। लेकिन जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों को फिक्स कर देंगे तो गैस का प्रेशर भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यदि इन तीन वेरिएबल्स में से कोई दो, यानी कि हमेशा इन तीन वेरिएबल्स में से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से कोई दो वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कोई भी दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनके फंक्शन के रूप में कार्य करेगा। यहां हमने लिखा है ओनली 2 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी तीनों को हम इंडिपेंडेंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं, केवल दो वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, तीसरा क्या होगा, उनका फंक्शन कहा जाएगा, उनका फंक्शन हो सकता है। अगर दो वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली उनके फंक्शन के रूप में कार्य करने लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से कोई दो वेरिएबल ऑलरेडी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किए जा सकते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे नहीं हो सकते हैं। इसके आधार पे हम इक्वेशन, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम को के स्टेट्स को अगर हमको डिफाइन करना होगा तो इन तीन वेरिएबल में से अगर हमको कोई दो वेरिएबल पता हो जाए, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारा है, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से अगर हमको प्रेशर, वॉल्यूम पता हो जाए या प्रेशर, टेम्परेचर पता हो जाए, टेम्परेचर, वॉल्यूम, यानी कोई दो वेरिएबल अगर हम जान लें तो हम आसानी से इक्वेशन ऑफ स्टेट्स को, यानी किसी भी सिस्टम के स्टेट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो इसके आधार पे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट्स की डेफिनेशन? इक्वेशन ऑफ स्टेट्स की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए हमको कुछ सर्टेन वेरिएबल की आवश्यकता होगी, और वो सर्टेन वेरिएबल, जैसे हमने किसी गैसियस सिस्टम को कंसीडर किया, उसके स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए हमको उस गैसियस सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए हमको दो सर्टेन वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी, यानी कहने का मतलब कुछ सर्टेन वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी। जैसे हमको किसी गैसियस सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करना है तो हमको उसके प्रेशर की, उसके वॉल्यूम की, उसके टेम्परेचर को स्पेसिफाई करना होगा। जब हम उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को स्पेसिफाई करेंगे तो हम आसानी से उसके स्टेट्स को बता सकते हैं। या इन तीन वेरिएबल में से कोई दो वेरिएबल भी अगर हमको पता रहे तो हम आसानी से उसके स्टेट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इक्वेशन ऑफ स्टेट्स को लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए हमेशा किसी भी सिस्टम के हमको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट वह इक्वेशन है जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेट करता रहेगा, यानी जो इक्वेशन हमारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन से बनेगा, संबंध से बनेगा, उसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट्स की डेफिनेशन में, इसके आधार पे जो हमने अभी आपको बताया, इसके आधार पे कि एक बार फिर से समझ लेंगे कि किसी भी सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए हमको कुछ सर्टेन वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। जैसे किसी गैसियस सिस्टम के स्टेट्स को अगर हमको डिफाइन करना है तो हमको सर्वप्रथम उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को स्पेसिफाई करना होगा। इन तीन वेरिएबल में से कोई दो वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक, कोई भी दो वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और तीसरा वेरिएबल जो हमारा होगा, यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से कोई दो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं और तीसरा उनका फंक्शन होगा। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए अगर हमको दो वेरिएबल की जानकारी हो जाए, यानी दो वेरिएबल हमको मिल जाए, तो हम आसानी से उसके स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हमने आपको बताया इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर, जैसे हमने कहा कि दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे, तो हमने आपको एक गैस कंसीडर करके बताया कि गैस को हम कंसीडर करें। अगर एक गैस को लें, किसी भी कंटेनर में या किसी भी सिलेंडर में हम गैस को कंसीडर करें और उसका प्रेशर मान लेते हैं P है, यानी प्रेशर को P पे फिक्स कर दिया जाए, तो अगर हम गैस के टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली गैस की वॉल्यूम भी क्या होगी, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू प्राप्त करेगी, यानी गैस का वॉल्यूम भी बदलता जाएगा। यदि हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं, प्रेशर फिक्स है, टेम्परेचर को भी फिक्स कर देंगे तो गैस का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई दो वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट हो जाएं, फ्री हो जाएं, यानी कहने का मतलब फिक्स्ड हो जाएं, तो तीसरा वेरिएबल जो होगा हमारा ऑटोमेटिकली उन दो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन्हीं पे डिपेंड करेगा, उन्हीं के फंक्शन के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम को का इक्वेशन ऑफ स्टेट या इक्वेशन ऑफ स्टेट्स को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट इज द, हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में अगर हम कहें कि द इक्वेशन कनेक्टिंग प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर
प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का किसी भी सिस्टम के का वह इक्वेशन जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के कनेक्ट यानी टेम्परेचर के प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के संबंध से बनता है, वो इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट। उस सब्सटेंस को अगर ले रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाएगा, सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं तो सिस्टम का इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाएगा। तो इसके आधार पर हम यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं द इक्वेशन connecting the pressure the volume and the temperature of a substance is called कह सकते हैं या is known as भी कह सकते हैं, is called the equation of state, of that substance, इन जनरल फॉर्म अगर हम जनरली लिखना चाहें, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर से बना हुआ जो इक्वेशन हमारा होगा वो इक्वेशन हमारा क्या कहा जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट उस सब्सटेंस का कहा जाएगा। यानी फंक्शन ऑफ हम कह सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, यानी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर से बना हुआ जो फंक्शन हमारा होगा वो हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाएगा, विच इज कॉल्ड, इसी को हम कह सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं आप, विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, फंक्शन ऑफ, यहाँ हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ PVT इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर से बना हुआ फंक्शन है, इसलिए इसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट बोल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। फॉर एग्जांपल जैसे हम आइडियल गैस के लिए लिखना चाहें तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए अगर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस अगर कंसीडर करें तो फॉर एन आइडियल गैस हमारा क्या होगा, इन स्टैटिक कंडीशन, यहाँ लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस इन स्टैटिक कंडीशन यानी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर से बना हुआ जो रिलेशन होगा उसी को इक्वेशन ऑफ कहेंगे, स्टेट कहेंगे। तो इन स्टैटिक कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड एज, हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज रिप्रेजेंटेड एज कैसे, PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर से मिलकर बना हुआ इक्वेशन है, इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे आइडियल गैस के लिए, ठीक है। अब यहाँ जैसे हम प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर R क्या है, गैसियस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, R की वैल्यू होती है, R इज इक्वल टू होता है 8.314 जूल प्रति ग्राम, जूल पर ग्राम केल्विन, ठीक है, और पर ग्राम मोल केल्विन यहाँ होता है, पर ग्राम मोल केल्विन होता है। या अगर हम इसको ग्राम में न लेके केजी में कंसीडर करें तो 10⁻³ हम कर सकते हैं, R इज इक्वल टू हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी मोल केल्विन, ठीक, ये R की वैल्यू होती है। इसी प्रकार से वान डेर वाल्स गैस के लिए अगर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट आपसे पूछा जाए तो वान डेर वाल्स गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारा होगा P प्लस A/V², यहाँ लिख सकते हैं फॉर वान डेर वाल्स गैस, फॉर वान डेर वाल्स गैस, इसके लिए लिख सकते हैं P प्लस A/V², V माइनस B इज इक्वल टू RT, वेयर P आप जानते हैं प्रेशर, V वॉल्यूम है, R आप गैसियस कांस्टेंट है, T आप जानते हैं टेम्परेचर है, A और B, वेयर हम यहाँ लिख सकते हैं A एंड B आर
वांडर वाल्स, ये हमारे वांडर वाल्स कांस्टेंट हैं, इनको हम वांडर वाल्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यानी कुल मिला के हमें उम्मीद है कि आपको थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट और थर्मोडायनेमिक स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट में समझ में आ गया होगा। थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट क्या है, हमने आपको बताया कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कुछ स्पेशल क्वांटिटीज पे डिपेंड होता है, जिसके आधार पे उस सिस्टम के स्टेट्स में चेंजिंग होती है। ठीक, यानी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करना है तो अगर उसके स्टेट्स कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पे, कुछ क्वांटिटीज पे डिपेंड होता है, जिन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड होता है या जो फिजिकल क्वांटिटीज किसी थर्मोडायनेमिक स्टेट के सिस्टम या किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट्स को, जो फिजिकल क्वांटिटीज, जिन फिजिकल क्वांटिटीज पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपका डिपेंड होता है, वे फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वे फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट्स को डिसाइड करती है या डिफाइन करती हैं, वही फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कही जाती हैं। सिंपली थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए अगर हम कंसीडर करें तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स में, थर्मोडायनेमिक स्टेट्स में डिफाइन करने के लिए हमको यानी कि लगभग हमेशा जो है हमको हमेशा क्या है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इन्हीं की सहायता से हम थर्मोडायनेमिक स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट यानी कि जिस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को किसी स्टेट में डिफाइन करने के लिए जिन फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है, जो फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के को किसी पर्टिकुलर स्टेट में डिफाइन करने के लिए आवश्यक होते हैं, वही जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी हैं वो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट या वेरिएबल कही जाते हैं। जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, जिनकी सहायता से हम किसी सिस्टम को डिफाइन करते हैं। ठीक, इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको कुछ निश्चित वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। जैसे किसी गैसेस सिस्टम को कंसीडर किया जाए तो किसी भी गैसेस सिस्टम को किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में डिफाइन करने के लिए हमको उसके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को स्पेसिफाई करना आवश्यक होगा। और इन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से कोई दो जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और तीसरा जो वेरिएबल होगा वो हमेशा इन दो वेरिएबल का एक फंक्शन होगा। यानी जैसे प्रेशर, वॉल्यूम हमारे इंडिपेंडेंट होंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर, वॉल्यूम का फंक्शन होगा। या वॉल्यूम, टेम्परेचर को अगर आप इंडिपेंडेंट करें तो प्रेशर हमारा क्या होगा, उनका फंक्शन होगा वॉल्यूम, टेम्परेचर का। ठीक ना, यानी कि इन तीन क्वांटिटीज प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से कोई दो क्वांटिटीज हमेशा क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं। यानी दो अगर फिक्स हो जाएं तो तीसरा ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको एग्जांपल के आधार पे बताया भी। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि अगर हमको इन तीन क्वांटिटीज में से कोई दो क्वांटिटीज पता हो जाएं तो हम आसानी से किसी भी गैसेस सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके आधार पे हम किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को, इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमको जिन वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है, जिन वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी स्टेट बनता है, यानी जैसे इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमने आपको बताया किस प्रकार से हमने जाना कि किसी भी गैसेस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से अगर कोई दो वैल्यू पता हो जाए तो हम आसानी से उसके स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम का इक्वेशन ऑफ स्टेट कंसीडर करें या किसी भी सब्सटेंस का जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा वो इन्हीं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से के कनेक्शन से, यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड जो इक्वेशन हमारा बनेगा वही इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट किसी सब्सटेंस का या किसी सिस्टम का कहा जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट्स की डेफिनेशन में हमने आपको बताया कि ऊपर जैसे हमने पढ़ा उसके आधार पे हमने कहा कि द इक्वेशन कनेक्टिंग द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से कनेक्टेड किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी सब्सटेंस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से कनेक्टेड जो रिलेशन होगा, इनसे कनेक्टेड जो संबंध हमारा होगा वही संबंध हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाएगा उस सब्सटेंस का। ठीक ना, इस कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाएगा। ठीक ना, क्योंकि ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के आधार पे ही हम किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। तो इनसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से बना हुआ जो रिलेशन होगा वो हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाएगा, किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी सिस्टम का। जैसे हमने आइडियल गैस के लिए कहा तो आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारा होगा वो क्या होगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से मिलकर बना होगा। तो हमने यहाँ लिखा द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस इन स्टैटिक कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा PV = RT, जहाँ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से कनेक्टेड रिलेशन है तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाएगा। जहाँ भी जो भी रिलेशन आपका, जो भी
संबंध आता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से कनेक्टेड होगा, वो संबंध हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाएगा इन द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। आर हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैसेस कांस्टेंट है, गैसेस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल प्रति ग्राम पर ग्राम इंटू मोल केल्विन, पर ग्राम पर मोल केल्विन होता है, या इसको अगर हम केजी में कंसीडर करें तो 8.314 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी इंटू पर केजी पर मोल इंटू केल्विन होता है। इस प्रकार से हमारा थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की डेफिनेशन हमने जाना कि किसको कहेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट हम किसे कहेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट सिंपल सी बात है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से कनेक्टेड जो आपका इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से कनेक्टेड जो इक्वेशन हमारा होगा वो हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमने देखिए आइडियल गैस के लिए भी बताया आपको, वान डेर वाल्स गैस के लिए भी अगर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट जाने तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से कनेक्टेड रिलेशन यानी P + A/v² v - b = RT, ये जो रिलेशन हमारा है ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाएगा, जहां A और B हमारे क्या हैं, वान डेर वाल्स कांस्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट, और हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में जाना और वान डेर वाल्स